नचिकेता, यमराज ने कहा कि सुन नचिकेता, तू मृत्यु का रहस्य मत जान मुझसे। हजारों वर्षों की लंबी उम्र ले ले, हजारों वर्षों की, लाखों की ले ले, चाहे पूरी धरती का साम्राज्य ले ले, मैं तुझे सब दे देता हूं, सब कुछ। लेकिन ये जो तूने प्रश्न पूछा ना, मृत्यु का रहस्य है, ये वर मत मांग मुझसे, ये वरदान मत मांग। नचिकेता की कहानी सभी ने सुनी होगी, मैं एक बार फिर संक्षेप में सुना देता हूं। नचिकेता के जो पिता थे, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में कहा कि मैं अपना सब कुछ दान दे दूंगा। लेकिन राजनेताओं के समान झूठे वादे किए उन्होंने, और जब देने की बारी आई तो ब्राह्मण को वे बूढ़ी गाय दे रहे थे, दुर्बल गाय, ऐसी गाय जो दूध भी नहीं देती थी। और जिन गायों को लेने के बाद ब्राह्मणों के सिर एक बोझ और चढ़ जाता कि उन गायों का पालन पोषण करने का। गाय तो ब्राह्मण को इसलिए दी जाती थी कि गाय का दूध पीकर वह और उसका परिवार अपना पालन पोषण कर सके। वह युग ऐसा था कि उस युग में यदि किसी के पास एक गाय होती थी ना, तो वह परिवार भूखा नहीं मर सकता था, क्योंकि गौ माता दूध दे रही है, गोबर दे रही है, गोबर से उसका ईंधन मिल रहा है, और गौ माता के होने से घर में रोग शोक भी नहीं होते, दूध दे रही है, माँ के समान पालना पोषणा कर रही है। तो गाय समृद्धि का प्रतीक थी। तो नचिकेता के पिता बूढ़ी गाय दे रहे थे, जिन गायों को रखने के बाद ब्राह्मणों के सिर और भार पड़े कि लोग गाय और इसकी और सेवा करो और मिलेगा कुछ नहीं। नचिकेता देखता रहा और अपने पिता से बोला कि आपने कहा था आप अपनी सबसे प्यारी वस्तु दान करेंगे, और आप कहते हैं नचिकेता तू मेरा सबसे प्यारा पुत्र है, तो मुझे कैसे दान करेंगे। अब बाप जैसे कि सदा से होते आए हैं कि अपने बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, टालता रहा वो। नचिकेता पीछे पड़ा रहा। अब झुंझलाकर नचिकेता के पिता ने कहा, जा मैं तुझे यमराज को देता हूं। छोटा बालक, सरल हृदय, हाथ जोड़े, ठीक है पिताजी, मैं यमराज के पास जा रहा हूं। और यमराज के द्वार पर नचिकेता पहुंच गया। यमराज थे नहीं घर पर, उनकी पत्नी थी। कि पत्नी ने कहा कि यमराज के द्वार पर आने से तो लोग कतराते हैं, भागते हैं, बचते हैं कि यम के द्वारे ना जाया जाए, और ये बालक यहाँ चलकर आ गया। पूछा उन्होंने कि पुत्र कैसे आए, तो उसने सारी कहानी सुना दी। तो अब यमराज की पत्नी बोली कि वे तो यहाँ नहीं है, 3 दिन बाद लौटेंगे, तो तुम घर लौट जाओ या अंदर आ जाओ। नचिकेता ने कहा घर तो मैं नहीं लौटूंगा, क्योंकि पिता ने कहा जा मैंने तुझे यमराज को दे दिया, और मैं अंदर भी नहीं जाऊंगा घर के, क्योंकि मुझे तो यमराज से मिलना है। जब वे घर में नहीं है तो मेरा घर में क्या काम, मैं घर में नहीं जाऊंगा। और यमराज चौखट पर ही बैठ गया। 3 दिन बैठा रहा, छोटा बालक भूखा प्यासा। बहुत कहा यमराज की पत्नी ने कि बेटा कुछ खा लो। नचिकेता ने कहा नहीं, अब तो जो भी कुछ खाना पीना है यमराज के हाथ से ही खाएंगे। यमराज आए, सारी कहानी सुनी नचिकेता से। यमराज ने कहा कि मेरे पास तो आने से संसार का प्रत्येक जीव घबराता है, और तू स्वयं चलकर आया। 3 दिन भूखा प्यासा मेरी प्रतीक्षा करता रहा, 3 दिन तक। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, कोई भी 3 वर मांग ले जो तुझे चाहिए, कोई भी 3। और यमराज कह रहा है ये तुझसे,
नचिकेता, कुछ भी मांग ले 3 वर, मैं अवश्य दूंगा। नचिकेता कहता है कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे 3 वर देना चाहते हैं, तो पहला वर, मुझे मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। नचिकेता की ये बात सुनकर यमराज सकते में आ गए। ये छोटा सा बालक और मृत्यु का रहस्य जानना चाह रहा है। उन्होंने कहा नचिकेता से कि सुन नचिकेता, जिस प्रश्न का तू उत्तर मांगने जा रहा है, इसको तो बड़े बड़े योगी सिद्ध हजारों वर्षों से जो तपस्या कर रहे हैं वे भी नहीं जान पाए। नचिकेता बोला, तभी तो मैं जानना चाह रहा हूं, और आप जैसा कोई सुपात्र मुझे मिलेगा नहीं मृत्यु का रहस्य बताने वाला। आप ही हैं एकमात्र, क्योंकि मृत्यु के देवता आप हैं, मृत्यु का रहस्य भी आप जानते हैं। यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तू सारी धरती का साम्राज्य मांग ले, मैं दे देता हूं। लाखों वर्ष की आयु मांग ले, मैं वह दे देता हूं। मृत्यु का रहस्य मुझसे मत पूछ। नचिकेता बोला, आपको अपना वर नहीं देना, मत दीजिए, पर ये मुझे बहकावों में मत उलझाइए। यमराज बोले, मैं बहकावे में नहीं उलझा रहा, सच में सारी धरती का साम्राज्य तुझे दे दूंगा, लाखों वर्ष की आयु दे दूंगा। तो नचिकेता पूछता है, बस मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये जो धन संपत्ति है, ये जो आयु है, क्या अक्षय है? क्या इसका कभी नाश नहीं होगा? यमराज ने कहा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लाखों साल की तो मुझसे आयु मांगेगा तो लाखों साल बाद भी मैं आ जाऊंगा तेरे पास। और ये जो लक्ष्मी है, ये कभी अक्षय नहीं रहती, चंचला है, चली जाएगी, सदा नहीं रहेगी। और नचिकेता बोला, फिर मुझे यह नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए। जो चीज कभी अक्षय रह नहीं सकती, मुझे वह नहीं चाहिए। ध्रुव के साथ भी यही हुआ। भगवान ने कहा, तू सारा साम्राज्य ले ले धरती का। प्रहलाद से यही कहा कि सुन प्रहलाद, तू सारी धरती का साम्राज्य, धन दौलत सब कुछ ले ले। विभीषण से भी यही कहा, बाली से भी यही कहा। किसी ने भी, इनमें से किसी एक ने भी, वह बाली जो क्रूर था, दुष्ट था, पापी था, अधम था, अभी तक हमने जिनकी बात की वे सब बहुत शुद्ध आत्माएं थी, जैसे कि भक्त प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव, विभीषण, शुद्ध आत्माएं थी। इन सभी ने क्या कहा कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ राम के चरणों में अनुराग चाहिए, प्रीति चाहिए। बस कहीं भी रहें, किसी भी जन्म में रहें, किसी भी योनि में रहें, बस परमात्मा के श्री चरणों में हमारा मन लगा रहे, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय सब कुछ राममय हो। हमें राम की भक्ति चाहिए। सभी ने राम की भक्ति मांगी। बाली तक ने मांगी, बाली तक ने। उसने भी यही कहा कि हे राम जी, अंतिम समय में आप मुझे बस एक वर दे दीजिए कि किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। एक ने भी धन संपत्ति नहीं मांगी, लेकिन अक्षय तृतीया पर और एक बार ये वरदान मिल गया। यह अक्षय वरदान है, यह अक्षय। जहां पर राम होते हैं वहां लक्ष्मी दासी की तरह भागी भागी आती है, दासी की तरह। लक्ष्मी के पीछे राम नहीं भागते, राम के पीछे लक्ष्मी भागती है। देखा नहीं कैसे चरण दबा रही है भगवान विष्णु के? देखा है ना कितने भक्ति भाव से लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर राम जी विराजमान हैं, राम के चरण दबा रहे हैं।
लक्ष्मी दासी है जहां पर राम है, राम के पीछे भागी भागी फिरती है, भागी भागी, और कहती है प्रभु जी मुझे चाकर राखो जी। लक्ष्मी कहती है मुझे नौकर रख लो प्रभु अपने यहां, और दासी बनकर रहती है। तो मांगना है तो राम से कम में राजी मत होना। ये सोने चांदी गाड़ी बंगले सब स्वतः चलते आएंगे, इनके पीछे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वयं दौड़ते दौड़ते पीछे आएंगे। बस राम से मत चूक जाना।